स्पष्ट वीडियो में सुना जा सकता है। वो कह रहा है कि इस लाइन से इधर कोई आए सर फोड़ देना। ही वीडियो में किसानों की तरफ से किसी तरह की पत्थरबाजी या किसी तरह की हिंसा का कोई सबूत नहीं है। इस एसडीएम की नौकरी खत्म होनी चाहिए, यह सस्पेंड नहीं होना चाहिए, यह पूरी तरह से बर्खास्त होना चाहिए। अबे जब जो तुम बेच ही रहे हो तो सीधा सीधा कहने में क्या कि हम देश को बेच रहे हैं। इतना डर, इतनी कायरता, इससे बड़ा झूठा तो इस धरती पर नहीं है। मतलब सुबह से लेकर शाम तक झूठ के अलावा मोदी के पास और दूसरा काम ही नहीं है। ये जो केंद्र सरकार जो आज नहीं मान रही, ये सरकार जरा सी देर में घुटनों पर आ जाएगी। कई गुना ताकत किसानों की बढ़ना, इनमें से तीनों राज्यों में या दो में या एक में अगर किसानों की सरकार बन गई तो किसानों की ताकत का आप अंदाजा लगा सकते हैं। आज है हमारे अनाज की कीमत कोई व्यापारी नहीं लगाएगा, कोई पूंजीपति नहीं लगाएगा, कोई सरकार नहीं लगाएगी। गूंगी बहरी हो चुकी है सरकार, इस देश को बेचने में मस्त है। प्रदर्शनकारियों के ऊपर आंसू गैस से गोले छोड़े जाते हैं, या फिर जो है वाटर कैनन से उनके ऊपर जो है वार किया जाता है, या फिर उनके ऊपर लाठी चार्ज किया जाता है। ऐसी एक खबर जो है कल की करनाल से आई है, जिसमें कई सारे किसान भाइयों के जो है सर फोड़ दिए गए हैं, हाथ पैर तोड़ दिए गए हैं, खून से लबालब हुए जो तस्वीरें हैं वो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रही हैं। तो आज इस मुद्दे को लेकर के हमारे साथ माने जाने एडवोकेट भानु प्रताप जी मौजूद हैं, जिनसे हम खासा बातचीत करने वाले हैं कि किसान आंदोलन दरअसल कैसे चल रहा है। सबसे पहले आपका स्वागत है DSO न्यूज़ में। सर, कैसे देख रहे हैं आप कि फिर से किसानों के ऊपर जो है, प्रदर्शनकारियों के ऊपर जो है किस तरीके से लाठीचार्ज किया गया है? काफ़ी सारे जो है दर्दनाक तस्वीरें जो है वायरल हो रही हैं। क्या उनके हौसलों को जो है तोड़ने की कोशिश किया जा रहा है, या फिर हौसले काफ़ी बुलंद होने वाले हैं किसानों के? आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, किसानों के हौसले किसी भी हालत में पस्त नहीं होने वाले हैं। किसानों के हौसले तो जितना संघर्ष होगा, जितना भी संघर्ष बढ़ेगा, उनके हौसले बढ़ेंगे ही, कम नहीं होंगे। ये आप बिल्कुल लिख लीजिए। जिस तरह से आदेश वहाँ एसडीएम ने दिए हैं, जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट अपने आप को कह रहा है, और बहुत स्पष्ट वीडियो में सुना जा सकता है, वो कह रहा है कि इस लाइन से इधर कोई आए सर फोड़ देना। मैं बिल्कुल आदेश दे रहा हूं, किसी तरह की कोई उसकी बात नहीं है। मैं किसी को भी इस लाइन से इधर बर्दाश्त नहीं करूंगा, उस सर फूटा होना चाहिए। और ये मतलब क्या है एक एसडीएम जो है, लेकिन अगर वो इतनी कह रहा है बात, तो स्वाभाविक है कि उसके ऊपर उसके आका, उन्होंने आदेश दे रखा है, उन्होंने कह रखा है कि किसी भी हालत में किसानों को छोड़ना नहीं है। तो ये सारी चीजें हो रही हैं। और आका कौन हो सकता है? स्वाभाविक है जो गृह मंत्री होगा वो हो सकता है। इसके अलावा जो मुख्यमंत्री है सीधे सीधे वो हो सकता है, जो खट्टर है। और खट्टर का भी बयान आप देखिए, बड़ी मजेदार बात है। खट्टर कह रहा है कि भाई अगर किसान जो है, मतलब पुलिस के ऊपर, अगर पुलिस के ऊपर पत्थर फेंके जाएंगे तो पुलिस क्या शांत बैठी रहेगी? आपने इतनी वीडियोस देखी हैं, वहां की इतनी सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं, एक भी वीडियो में किसानों की तरफ से किसी तरह की पत्थरबाजी या किसी तरह की हिंसा का कोई सबूत नहीं है तो आप बताएं। मुझे तो कहीं भी कितनी वीडियो आ रही है, किसी में भी नहीं है। जब कहीं भी किसान हिंसक नहीं है, और पूरे देश में जो आंदोलन चल रहा है, लगातार दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन चल रहा है, पहले ही दिन से शांतिपूर्वक तरीके से, अनुशासित तरीके से, व्यवस्थित तरीके से किसान आंदोलन कर रहा है, तो अब कहां से किसान जो पत्थर फेंकेगा हिंसा करेगा? कहीं कोई हिंसा नहीं है। लेकिन पुलिस की जो नफरत है, ये यूं कहो कि शासन और प्रशासन की जो नफरत है, जो दिख रही है, साफ दिख रही है उनके आदेशों में, उनके कार्यों में, और किसानों की चोट में जो साफ दिख रही है, उसी का आप नज़ारा देख रहे हैं कि किसानों को किस तरह से ट्रीट किया जा रहा है। एक जानवर की तरह उनको ट्रीट करने की कोशिश सरकार कर रही है। इंसान तो मान ही नहीं रही है। लेकिन भानु प्रताप जी, सवाल अब यहाँ पर ये है कि इससे पहले भी जो है पलवल में किसानों के ऊपर जो प्रदर्शनकारी थे उन पे मतलब जो लाठीचार्ज किया गया था, उसकी वीडियो वायरल हुई। उसके बाद सिरसा में हुई, उसके बाद पंचकुला में हुई, उसके बाद जो है अब जो है जो तस्वीरें आ रही है वो करनाल से आ रही हैं। सवाल ये है कि आने वाले जो है कुछ ही दिनों के बाद जो है बताया जा रहा है कि मुजफ्फरनगर में जो है एक बड़ी महापंचायत किया जा रहा है। तो आप उसको कैसे देखते हैं? और उससे ठीक पहले जो इस तरीके की प्रदर्शनकारियों पर जो है लाठीचार्ज किया जा रहा है, किसानों पे या किसी भी व्यक्ति पर जो शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन कर रहा है, ये उसका अधिकार है। अगर उस पर आप लाठीचार्ज करते हैं, बल का प्रयोग करते हैं,
तो निहायत ही निंदनीय और घटिया बात है। ये गैर संवैधानिक और गैर कानूनी बात है, ये हरकत है। ऐसे सभी अधिकारियों को, जैसे करनाल वाले मामले में है, मैं समझता हूं तत्काल प्रभाव से इस एसडीएम की नौकरी खत्म होनी चाहिए। ये सस्पेंड नहीं होना चाहिए, ये पूरी तरह से बर्खास्त होना चाहिए, खत्म होनी चाहिए ऐसे लोगों की। क्योंकि सरकार में ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है जो अपने ही देश के लोगों से नफरत करें और उसी नफरत के तहत ये सारी कार्रवाई करें। रही है आप जो पंचायत की बात कर रहे हैं जो मुजफ्फरनगर में होने वाली है, मैं नहीं जानता कि उसमें क्या फैसला होगा, क्योंकि सभी जो मुझे ऐसा लगता है सभी मुख्य जो इसके किसान संयुक्त संघर्ष समिति के जो सारे लीडर्स हैं वो सारे उस पंचायत में होंगे और कोई ना कोई फैसला उसमें होगा। एक फैसला तो समझ में आ ही रहा है, शायद 23 या 25 तारीख की एक भारत बंद की कॉल दी गई है, एग्जैक्ट डेट मुझे नहीं मालूम है, 25 तारीख, हाँ 25 सितंबर की भारत बंद की कॉल दी गई है। ये तो अभी है, और बाकी क्या होगा ये मैं नहीं जानता कि क्या होगा उसमें, वो तो तभी उस दिन पता लगेगी। लेकिन मैं इससे अलग हटके मेरा अपना सुझाव है, मैंने कई बार दिया भी है, फिर मैं दे रहा हूं। देखिए 9 महीने से हम बैठे हैं, सरकार पूरी तरह से गूंगी बहरी हो चुकी है, सरकार इस देश को बेचने में मस्त है। ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं किसानों को अपनी रणनीति बदलनी चाहिए, करना चाहिए कि हमारा अनाज है, हमारे अनाज की कीमत कोई व्यापारी नहीं लगाएगा, कोई पूंजीपति नहीं लगाएगा, कोई सरकार नहीं लगाएगी। अनाज हमारा है, हम अपने अनाज की कीमत लगाएंगे और इस कीमत पर बेचेंगे। जिसे लेना हो हमारे गांव आके ले जा, जिसे नहीं लेना हो भाड़ में जाए, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। तो किसान को अपने अनाज की कीमत खुद तय करके यह निश्चित करना चाहिए हम इस कीमत पर देंगे, गांव में देंगे, इसके अलावा देंगे नहीं, किसी को एक दाना नहीं देंगे। अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी थोड़े दिन में ही, कोई ज्यादा उसकी बात नहीं है। तो मैं समझता हूं किसानों को बहुत ही कठिन फैसले लेने चाहिए। और एक जो फैसला जो मैं बार बार कहता हूं, किसानों को राजनीति में पूरी सक्रियता से भाग लेना चाहिए। यह कहना बेकार की बात है कि हम बीजेपी को हराने के लिए प्रचार करेंगे। बीजेपी को हराने के लिए प्रचार करेंगे, ये अपनी जगह ठीक है, हो सकता है, लेकिन आप जिताएंगे किसको? किसके हाथों में सत्ता देंगे? किसको सौंपेंगे आप? उन्हीं लोगों को जो पहले सत्ता में रह चुके, तो वो अगर कुछ करते तो बीजेपी आती ही नहीं, और अगर वो कुछ करने के काबिल होते तो किसान की यह हालत नहीं होती। उन्होंने भी कुछ नहीं किया। इसलिए किसानों को या तो राजनीतिक पार्टी बनानी चाहिए, अगर राजनीतिक पार्टी नहीं बनाते हैं तो सक्रिय रूप से सपोर्ट करना चाहिए किसी को। और मैं समझता हूं हमसे बढ़िया उन्हें कोई मिलेगा नहीं सपोर्ट के लिए, राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी, इसको वो सपोर्ट करें। एक चीज आप देखिए जरा, राजनीति के लिए मैं क्यों कह रहा हूं किसानों को सक्रिय रूप से, कि अगर राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेंगे और पंजाब में और उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में, माना इनमें से तीनों राज्यों में या 2 में या 1 में अगर किसानों की सरकार बन गई, तो किसानों की ताकत का आप अंदाजा लगा सकते हैं, कितनी ताकत बढ़ जाएगी। एक राज्य में अगर होगा पंजाब में तो कितनी ताकत बढ़ जाएगी, 2 में हो गया तो कितनी बड़ी ताकत हो जाएगी। ये जो केंद्र सरकार जो आज नहीं मान रही, ये सरकार जरा सी देर में घुटनों पर आ जाएगी, कई गुना ताकत किसानों की बढ़ेगी। इस तरीके की प्रदर्शनकारियों पे जो लाठीचार्ज की जो है वीडियो वायरल हो रही है, उसके बाद पंचायतें, कई तमाम पंचायतें की गई, तो उससे मतलब हल क्या निकल रहा है और आने वाले समय में आप लोग किस तरीके से कर रहे हैं, कैसे इसकी सफलता? देखिए सफलता निश्चित रूप से मिलेगी, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया ये 3 चीजें आपको मैंने, पार्टी कौन है सर, पार्टी कौन है जिसे विश्वास करेगी? नहीं, पार्टी कौन सी है? अगर आपको कोई पार्टी नहीं है, किसान पार्टी नहीं बना रहे, तो हम आपके साथ हैं। इतने दिन से आप हमें देख रहे हो, हमारी पार्टी में आओ, राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी, उसमें आप सपोर्ट करो भाई। अल्टीमेटली या तो आप पार्टी बनाओ, नहीं तो आप किसी को सपोर्ट करना पड़ेगा। जो सत्ता में है उनके तो विरोध में हो आप, जो सत्ता में नहीं उन्हें आप देख चुके हो, तो फिर किसके साथ जाओगे आप? किसी ना किसी के साथ तो जाना पड़ेगा। आप जब किसी के साथ जाओगे, और मैं समझता हूं हमसे अच्छा विकल्प कौन सा होगा, हमसे अच्छी पार्टी आपको कौन देगा? हमसे अच्छा आपको मजबूत करने के लिए आपके साथ रात दिन कदम से कदम, कंधे से कंधा मिला के आपकी लड़ाई को कई गुना मजबूत करने और आपको आपका हक दिलाने के लिए हमसे बेहतर कौन होगा? तो राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी का आप सपोर्ट कीजिए। ऐसे तो फिर लोगों का फिर यही विचार आने लगेगा कि भानु प्रताप जी हमारे साथ जुड़े रहे, हम हमारे बातों को जाने समझे, उसके बाद उन्होंने फिर पार्टी इस तरीके से कर। नहीं, देखिए हमने पार्टी की बात करी है। अब जब हम अब ये राजनीतिक इनकी घोषणा लगभग हो ही चुकी है, जो 6 महीने बचे हैं इस चुनाव में, हमने पार्टी की बात करी है। हम जब तक भी किसानों के मंच पर रहे हैं, हमने अपनी पार्टी की कोई बात नहीं करी। आप लगातार हमें कवर कर रहे हैं। आप बताइए कभी किसी भी एक भी मंच पर या एक भी किसी मीटिंग में या कहीं भी हमने कुछ बोला हो, हमने पार्टी की बात करी? हमने कभी पार्टी की बात नहीं करी।
हम आज भी इसलिए कह रहे हैं कि इसका राजनीतिक ही हल होगा। इसका हल ना सामाजिक हो सकता, ना धार्मिक हो सकता है, ना बाकी और कोई तरीके से हो सकता है। इसका हल होगा राजनीति से ही। तो फिर राजनीति कीजिए तो ढंग से कीजिए, राजनीति आप तरीके से कीजिए। आप अभी एक दो सवाल मैं सर ले लेता हूं, उसके बाद खत्म करना चाहूंगा। एक सवाल सर यहाँ पर यह है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है गन्ने के रेट को लेकर के जो है 5 रुपये जो है FRP बढ़ा दी है। अब एक बात बताइए कि जो पश्चिमांचल के जो जितने किसान हैं वो गन्ना खेती करते हैं, अब गन्ने को जो रेट को लेकर के FRP को लेकर बड़े ज़्यादा परेशान नजर आ रहे थे। 5 रुपये मोदी जी ने बढ़ाया है, तो इसका कहीं ना कहीं कुछ तो असर पड़ेगा यार। ये मतलब ये केवल 5 रुपए बढ़ाना मतलब मैं समझता हूं लोगों का अपमान करना है। प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए। जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, जो अधिकारी हैं, तुम उनकी तो जो तनख्वाह बढ़ाते हो हजारों में बढ़ाते हो, तुम किसान को 5 रुपए बढ़ा रहे हो। डूब के मरने जाना चाहिए। 5 करोड़ किसानों की बात नहीं, 5 करोड़ किसानों की बात हो तो क्या फर्क हो गया? क्या फर्क हो गया? 4.5 लाख करोड़ यदि आप इसी साल के शुरू में कमा ले रहे हैं, यानी इस साल में जब से लेके अब तक 4.5 लाख करोड़ रुपया आपने कमा लिया केवल पेट्रोल और डीजल पे पैसा बढ़ाकर। आप भीख दे रहे हो, भीख से भी बदतर है। तो उसका इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है कि 5 रुपए कुंटल दे रहे हो आप जो चीज पे, तेल पे बढ़ा रहे हो, कितने बढ़ा रहे हो आप? तेल पे आपने पैसे बढ़ाए कितने? 80 रुपए का तेल 230 रुपए हो गया किलो पे। किलो की बात कर रहा हूं मैं। चावल पे कितने पैसे बढ़े हैं? किलो पे। डीजल पे कितने पैसे बढ़े हैं? लीटर पे। और तो उस पे पेट्रोल पे कितने पैसे बढ़े? लीटर पे। और आप कुंटल पे बढ़ा रहे हो, यानी 100 किलो पे, 100 किलो गन्ने पे आप 5 रुपए पे। डूब के नहीं मर जाना चाहिए? शर्म नहीं आनी चाहिए कि आप किस तरह से देश के किसानों का अपमान कर रहे हो? सीधा सीधा जैसे आज की तारीख में 325 रुपए है जो किसानों का, गन्ना किसानों का। हम उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, जब पंजाब में भी 360 करो, पंजाब में तो इतना गन्ना होता नहीं है। पंजाब में तो धान होता है या गेहूं होता है, बाकी और कुछ चीजें होती है, बाकी तो गन्ना वगैरह तो इतना होता नहीं। गन्ना तो जो होता है अधिकतर गन्ना यूपी में भी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में या बिहार में या और एक जो राज्य हैं उनमें होता है। तो जो जहां पे गन्ने की है, आप वहां 5 रुपए 360 आपने वहां रखा। अगर 360 ही पंजाब की तरह यहां भी होता तो भी कुछ लगता। पहले 285 था, आपने 5 बढ़ाए 290 कर दिया। और 5 रुपए शायद बढ़ाने की अभी बढ़ाए नहीं है, लेकिन शायद योगी सरकार भी 5 रुपए बढ़ाए तो 295 कर दिया आपको। सीधा सीधा गन्ने का दाम आज की तारीख में होना चाहिए 400 रुपए। 400 रुपए प्रति क्विंटल से कम गन्ने का दाम नहीं होना चाहिए। और उसके साथ साथ पेमेंट मिलना चाहिए तुरंत। इधर गन्ना मिल पे तुला, इधर उसका चेक काट के किसान को दो, बाकी खत्म। इसी चीज को तो वो भी कह रहे हैं, इधर से गन्ना दीजिए उधर से पैसा लीजिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? बीजेपी कुछ नहीं कह रही। कहां कह रही है बीजेपी? बीजेपी मोदी से बड़ा झूठा तो इस धरती पर नहीं है। मतलब सुबह से लेकर शाम तक झूठ के अलावा मोदी के पास और दूसरा काम ही नहीं है। इतनी भी, और दूसरा केवल काम ही नहीं है बल्कि डर भी इतना है कि देश को बेच रहे हो, लेकिन शब्दावली वो इस्तेमाल करो, नहीं बेच नहीं रहे, मोनेटाइजेशन कर रहे, 4 साल के लिए जो है उनके हाथ में दे रहे। अबे जब जो तुम बेच ही रहे हो तो सीधा सीधा कहने में क्या कि हम देश को बेच रहे हैं? इतना डर, इतनी कायरता आपको किसी और व्यक्ति में मिलेगी? आप तो झूठ बोल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि साहब जो हमें जो इससे जो है अभी क्या बताया आपने कि साहब मोदी जी कह रहे हैं इसकी जो गन्ने की जो कीमत मिलेगी। तो देखिए नहीं रहे, पिछले 1.5 साल का गन्ने का पेमेंट, 1.5 साल का गन्ने का पेमेंट तकरीबन 16,000 करोड़ रुपए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को पड़ देती क्यों नहीं हो आप? कौन मना कर रहा आपको? तो होना ही चाहिए। कहो नहीं, करके दिखाओ। और करेंगे नहीं क्योंकि नीयत आपकी नहीं है, नीयत आपकी किसान को तबाह करने की।